मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज की इस मीटिंग के सदर यूसुफ इलियास साहब, हमारे वार्ड की जानी मानी हस्तियत मंजूर मोगरा साहब और हम सब के चाहते लीडर एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब। मैं शॉर्ट में बोलूँगा, सबका नाम नहीं ले पाऊँगा इंशाल्लाह। सिर्फ मैं कुछ तफसील बताना चाहता हूँ। कुछ लोग को मालूम है, कुछ लोग को शायद नहीं मालूम है। वार्ड नंबर 6 में मैं पैदा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं बड़ा हुआ हूँ। माजी में यहाँ पर एक पार्टी के लोग चुन करके आते थे और हमेशा ये कहते थे कि भाई हमारा गढ़ है। गढ़ इन्होंने कैसा बनाया है मैं ये बताना चाहता हूँ तफसील। इन्होंने वार्ड में कभी भी कोई भी तामीरी काम नहीं किया। वार्ड में जो बच्चे लोग के लिए था खेलने कूदने की जगह, उल्टा वहाँ पे कब्जा कर लिया इन्होंने। गार्डन ख़त्म करके अपनी रोजी रोटी चालू कर ली। मैं समझता हूँ जितना एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने इस वार्ड में बजट दिया है, 50 साल में किसी ने इतना काम नहीं किया होगा जितना एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने यहाँ पे बजट दिया है। मैं समझता हूँ एक वार्ड के काम के लिए 9 करोड़ रुपये की रकम कोई कम नहीं होती। सिर्फ एक वार्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, पूरे शहर का नहीं बता रहा हूँ। शहर का बताऊँगा तो लंबा वक्त चला जाएगा। सबसे पहले 2 करोड़ रुपए का काम हमारा चालू है, 1000 खुली पहली गली का। आज जो इब्तिदाई तकरीर में हम लोग जमा हुए हैं, ये 1 कोटी रुपए का काम है। 55 लाख रुपए के काम से आयशा नगर कब्रस्तान में जनाजा हॉल का तामीर हुआ है, आप लोग ने सबने देखा है। उसके बाद में पहलवान शिव सेंटर से गोंडबाड़े तक के 1 करोड़ 22 लाख रुपए का तकरीबन अब वर्क ऑर्डर हो गया है। इससे पहले हमने 50 लाख रुपए का काम जो था हमीदुल नियाजी मस्जिद की 4-5 गली, मैं समझता हूँ मालेगांव शहर में किसी भी सियासी लीडर ने आज तक पूरा मोहल्ला तामीर नहीं किया होगा। सर्वे नंबर 59 और उसके अंदर 5 के लिए तामीर एक साथ हुई है 50 लाख रुपए के बजट से। 25 लाख रुपए के बजट से हमारा सीव रोड मासूम सैजिंग से लेकर के बालेसर कंपाउंड तक, 50 लाख रुपए के बजट से आयशा नगर कब्रस्तान के बाजू वाला रोड, ऐसे तकरीबन हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा काम जो मेरे हाथों हुआ, जो मुफ्ती साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, जिसे मुझे बोलते हुए नाज होता है और बहुत फख्र होता है, आयशा नगर कब्रस्तान का जनाजा हॉल। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी देखता है वो तो दुश्मन भी पीठ पीछे तारीफ़ करता, मुंह पे तो नहीं कहता है, लेकिन पीठ पीछे उसकी तारीफ़ करता है। अभी कुछ काम सुझाए थे यूसुफ इलियास साहब ने, तो तकरीबन उसका भी पेपर वर्क को चालू है। आयशा नगर कब्रस्तान के सामने वाला जो रोड है, मेरे ख्याल से शायद उस चौक का नाम हुसैन जवान चौक है। 30 लाख रुपए का आमदार निधि सोफिया मस्जिद वाली गली, तकरीबन 30 लाख रुपए का वो बजट अभी डाला गया है। और मैं समझता हूँ कि हमीदुल नियाजी मस्जिद के बाजू वाली गली, जो अशरफी मस्जिद वाली गली बोलते हैं, 10 लाख रुपए का वहाँ पर फंड दिया है। मेरी तफसील बताने की वजह यह है कि आज जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये काम किसने किया है। शहर में एक रूमर बनाया जाता है कि एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब कोई काम नहीं करते, तो भाई ये क्या है फिर? मैं एक वार्ड का भी बता रहा हूँ, सिर्फ एक वार्ड का, वार्ड नंबर 6 का। और तकरीबन बताने का वक्त नहीं है, फिर भी मैं छोटी सी 2 बात और बताता चलूँ कि फतेह मैदान से लेकर के पौरवाड़ी तक के तकरीबन 11 करोड़ रुपए के बजट से वो काम चालू है। तकरीबन मिल्लत मदरसे से लेकर के नाले तक के एक बड़ा रोड वो चालू है। रजा चौक से लेकर के अपना सलाटर तक के एक रोड का वो काम चालू है। तो मेरे बताने का मकसद ये है, जो लोग कहते हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं और विकास करते हैं, इन्होंने 40 साल के राजकारण में मैं समझता हूँ कि एक रोड इतना बड़ा बनाया नहीं होगा। एक रोड जो मैं बड़े बड़े रोड गिना रहा हूँ, ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं, शहर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यार मुफ्ती साहब काम नहीं कर रहे। तो मुफ्ती साहब काम क्या धुलिया में कर रहे हैं, ये नासिक में चल रहे हैं या मुंबई में कर रहे हैं? जो मालेगांव में हो रहा है, मालेगांव के शहरियान अपनी आंखों से देख रहे हैं ना कहाँ पे हो रहा है। झूठ बोलने की एक हद और एक लिमिट होती है। इनको मैं ये बोलना चाहता हूँ आज इस मंच से और एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब की सरपरस्ती में, कि तुमने जो काम नहीं किया है 40 और 50 साल में, मैं दोनों को बोलना चाहता हूँ, आज की समाजवादी और कल की जनता दल, कल की कांग्रेस और आज की राष्ट्रवादी, इन्होंने 50 साल में जो काम नहीं किया, ये 2.5 साल के काम है।
2.5 साल जो हमारा गया है पूरा कोविड में गया है, पूरी दुनिया एक जगह रुक गई थी उस वक्त। तो ये काम कोई एमएलए मुफ्ती साहब का जो है 5 साल का नहीं है, जितने काम हम गिना रहे हैं। और जब अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पूरा हुआ था एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को, तो उन्होंने 366 करोड़ रुपए की मंजूरी लाए थे। ये 1 साल का था, ये कोई 4 साल का काम नहीं था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज अपने वार्ड वालों की तरफ से, मेरे तरफ से मैं एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वार्ड नंबर 6 के तरफ से, मेरे तरफ से, और मुझे इतना कहने का मौका दिया, शुक्रिया। आज के सलाम साचा रोड की तामीर की इफ्तिताही तकरीब के सदर मोहतरम मुखय्यर कौम व मिल्लत अलहाज यूसुफ इलियास साहब, इलाके की मारूफ शख्सियत मंजूर मोगरा साहब, नौजवान कारपोरेटर तनवीर अहमद साहब, यूसुफ अथर अशरफी साहब, डॉक्टर अरशद साहब, अलीम इंजीनियर साहब, इम्तियाज़ पान वाले, ज़फ़र अहमद, जुल्फ़िकार अहमद, इस्लाम अहमद, अब्दुल बारी भाई और तभी हाज़रीन मजलिस। किसी शायर ने कहा है कि थे बालों पर शिकस्ता फ़िज़ा हौसला शिकन, तेरा करम के क़ुव्वत परवास पा गए। इंतहाई नामुसाइद हालात में हमने काम करने का बेड़ा उठाया था और अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी और अपने हबीब के सदक़े में ऐसे हालात, जिन हालात में काम करना मुश्किल होता है, अल्लाह ताला ने काम ले लिया। वार्ड नंबर 6, इस वार्ड के अंदर तकरीबन 9 करोड़ रुपये का काम हमने डाला है, जिनमें कुछ काम हो चुके हैं जिनकी तफसील हुसैन अंसारी ने बताई, और कुछ काम होने बाकी है। इंशाअल्लाह वो काम भी अनकरीब होंगे। आज जिस इफ्तिताही तकरीब में हम हैं, इस रोड की तामीर के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया सरकार से मांगा था, लेकिन 1 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, जिसमें 380 मीटर का काम होगा। शिकारी चौक से काम शुरू किया जाएगा और 380 मीटर तक जो इस इलाका आएगा, ये रोड 380 मीटर लंबी रोड बनेगी। जो काम बाकी रह जाएगा, उस काम के लिए हम लोगों ने जो मज़ीद 1 करोड़ रुपया मांगा था, ताकि वो काम भी हो जाए। और आगे एक चौड़ा रोड है जो इस रोड से लग करके आगे वाले कंपाउंड की तरफ जाता है, उस रोड की तामीर भी हम लोगों के प्रोग्राम में है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़ंड कई तरीके के होते हैं। एक फ़ंड वो होता है जिसको एमएलए फ़ंड कहा जाता है। उस एमएलए फ़ंड में ये 5 करोड़ रुपये का फ़ंड होता है, उसमें हमने 24 काम डाले थे। 24 कामों में से 12 काम ऐसे थे जिन कामों पर ऐसे लोगों ने जो है टेंडर डाला जो काम नहीं करना चाहते। उनका प्रोग्राम ये था कि एस्टिमेट से कम में बिलों के अंदर टेंडर डाला जाए। जैसे काम अगर 50 लाख रुपये का है तो उसका एस्टिमेट है और टेंडर 50 लाख रुपये का निकला है। जो सबसे कम उसमें टेंडर भरेगा, कम रकम का, उसको वो काम मिलेगा। अब जाहिर बात है कि एक इंजीनियर ने उस काम का एस्टिमेट 50 लाख रुपया बनाया है और आप 40 लाख रुपये में उस काम को करने के लिए तैयार होंगे तो टेंडर आपको मिल जाएगा। और जाहिर बात है कि जो काम 50 लाख रुपये में होना है वो काम आप 40 लाख रुपये में करके देना चाहते हो, तो काम की क्वालिटी कैसे होगी आप समझ सकते हो। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे 24 कामों में से 12 कामों में टेंडर डाले और उनका प्रोग्राम ये था कि बिलो यानी कम पैसे कम रकम का टेंडर डाला जाए और वर्क ऑर्डर ले करके अपनी एजेंसी पर काम ना किया जाए। और उसकी मिसाल ये है कि हमने 20 लाख रुपये का एक काम उनको दिया था दरे गांव के ऊपर सर्कल बनाने का, जिसको 4 साल का अरसा गुजर गया। उन्होंने 20 लाख रुपये का ये टेंडर वर्क ऑर्डर करा करके ले लिया। आज तक जो है उन्होंने दरे गांव सर्कल का काम नहीं किया और उनका प्रोग्राम यही है
कि एमएलए फंड के अंदर 12 कामों का टेंडर डाल करके ये काम आपके वार्ड में होना है, इन कामों को होने से रोका जाए। उन्होंने ये काम किया। जब मैंने उसमें एक लेटर दिया तो मेरे लेटर देने के बाद जो है वो हाई कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट में जाने की वजह से मेरा वो 5 करोड़ रुपए का 24 काम रुका हुआ है। 9 फरवरी को उसकी तारीख है, और 9 फरवरी को कोर्ट से क्या फैसला होता है, फैसला होने के बाद समझ में आएगा। अगर वो फैसला हमारे हक में होगा तो वो 24 काम होंगे, और अगर फैसला होने में ताख़ीर हुई तो ये 24 के 24 काम नहीं होने की शक्ल में पेंडिंग पड़े रहेंगे, और जब तक ये केस चलता रहेगा उस वक्त तक ये काम रुका रहेगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि नदी के उस तरफ बहुत काम होता है और नदी के इस तरफ काम नहीं होता है, तो मैं ये आप वाजे कर देना चाहता हूँ कि नदी के उस तरफ अगर कोई लीडर काम के लिए कोई फंड लाता है तो दूसरे लीडर लोग उस काम को रोकते नहीं है, वो उससे ज़्यादा फंड लाने की कोशिश करते हैं और उससे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, और एक काम अगर मंजूर हो गया तो सब उसको सपोर्ट करते हैं, काम को रोकने की कोई कोशिश नहीं होती। और नदी के इस तरफ का तो बाबा आदम ही निराला है। अव्वल तो फंड लाने की कोशिश करो तो उसमें रुकावट डाली जाती है कि फंड ना मिले, और अगर फंड मिल गया तो फंड मिल जाने के बाद शहर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये फंड हम लाए। जैसे अजीज़ कल्लू स्टेडियम में 2 करोड़ रुपये का इंडोर स्टेडियम का फंड मंजूर हुआ, जिनकी औकात 2 लाख रुपये की नहीं है, वो कहते हैं कि ये 2 करोड़ रुपये का फंड हम लेकर के आए। आप अगर 2 करोड़ रुपये का फंड लाए थे तो जिस क्रिकेट ग्राउंड पर आप अपने मन पसंदीदा खेल खेलते हो तो आपको वहाँ गैलरी बना लेना था। क्या ज़रूरत थी इंडोर स्टेडियम बनाने की? तो दूसरे के फंड को अपना फंड बताना, जैसे माजी में मैं कहा करता था कि काम होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि हम भी साहिब औलाद हैं, किसी के खूबसूरत बच्चे को बाजू में खड़े कर लेते हैं या उसके बाजू में जाके खड़े होकर के उसके सर पर हाथ रख कर लिए बताने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा बेटा है। ये हाल हमारे नदी के इस तरफ का है। अव्वल तो फंड लाया नहीं जाता, आता है तो उसको रोकने की, ख़राब करने की कोशिश की जाती है। इस तरह के हालात हैं। आज इस वक्त हम लोग सलाम चाचा रोड को यहाँ एक काम का आगाज़ होगा, आगे शब बारात है और फिर रमज़ानुल मुबारक है। अभी मंजूर सेठ बोल रहे थे कि यही वो रोड है जिससे जनाजे आयशा नगर कब्रस्तान जाते हैं, इसलिए इसकी तामीर जल्द से जल्द होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग ठेकेदार से बातचीत करके इस तरह काम करेंगे कि इस इलाके के लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो और जल्द से जल्द ये काम हो जाए। अभी यहाँ आने के बाद कमिश्नर की तरफ से एक ऑर्डर निकला है जिसमें यह है कि शहर के अंदर 550 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड गटर बननी है, भुयारी गटर बननी है, और उस भुयारी गटर की वजह से जिस रोड के ऊपर भुयारी गटर का काम नहीं हुआ है वहाँ पर नया काम करने से कारपोरेशन की तरफ से कमिश्नर ने रोकने का ऑर्डर जारी किया है। अब देखना ये पड़ेगा कि यहाँ आने के बाद अभी कमिश्नर का ये ऑर्डर देखने में आया, इस रोड के ताल्लुक से कारपोरेशन का क्या प्रोग्राम है उसे समझना पड़ेगा, और भुयारी गटर को लेकर के पूरे शहर में कारपोरेशन का जो कामकाज है उस सिलसिले में जितने रोड जहां अंडरग्राउंड गटर बननी है, कारपोरेशन कमिश्नर के ऑर्डर पर वहां काम नहीं हो सकेगा जब तक अंडरग्राउंड गटर का काम नहीं हो जाता। आज इस वक्त तो हम लोग इफ्तिताह करेंगे और इफ्तिताह करने के बाद पूरी जानकारी, पूरी मालूमात लेंगे। आगे शब बारात है, रमज़ानुल मुबारक का मौका है, इसी रोड के ऊपर जो है सहरी और इफ्तारी के सामान भी गालिबन बिकते हैं। अहलिया ने महल्ला को तकलीफ़ ना हो, हम ठेकेदार से बात करेंगे
कमिश्नर साहब से बात करेंगे, इस रोड के ताल्लुक से पूरा प्रोग्राम मालूम करेंगे। शब बारात और रमज़ान को पेश नज़र रख कर अगर शब बारात से पहले ये काम होता होगा तो ये काम शब बारात से पहले करवाने की कोशिश करेंगे। और अगर इस काम में ताख़ीर होने का अंदेशा होगा तो हम महल्ले के ज़िम्मेदारों से मशवरा करेंगे कि इस काम को हम कब शुरू करें। महल्ले के लोगों के मशवरे के बाद इंशाअल्लाह इस काम को हम शुरू करेंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है और अल्लाह की रहीम व करीम ज़ात से उम्मीद है कि ये जो 8-10 महीने का वक्त बाकी है, हमारे ज़िले के पालक मंत्री, आउटर के एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे साहब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव हैं और शहर की तामीर और तरक्की के लिए कुछ करने का इंदिया उन्होंने जाहिर किया है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नासिक ज़िले में जो नियोजन समिति का प्रोग्राम होता है उससे ज़्यादा फंड मालेगांव के लिए मिले और सरकार का ये आखिरी बजट होगा। हम कोशिश करेंगे कि मालेगांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिले और मालेगांव की जो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म हो। इस सिलसिले के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, तफसीलात आप हजरात के सामने रखेंगे। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें काम के लिए चुना है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए कामों को आसान कर दे और हमें और हमारे तमाम साथियों को अपने इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए कबूल फरमाए और हमारे रास्ते की सारी दुश्वारियों और रुकावटों को अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ दूर कर दे और हमने और हमारे पुरखों ने जो ख्वाब देखा था मालेगांव की तामीर और तरक्की का, ये काम हमसे और हमारे साथियों से अल्लाह पाक ले ले। व आखिर दावाना।